5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। शाम को 5 बजे से होगा प्रोग्राम। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी पर बोले अजित पवार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1999 में 1 महीना लगा था। सातारा के अपने गांव पहुंचने पर एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने जांच की थकान की वजह से हुआ बुखार। बीजेपी नेता के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की बात कहने पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया। कहा, गवर्नर ऑफिस तय करता है तारीख। शरद पवार की पार्टी ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। विधायक दल के नेता और मुख्य सचेतक का होगा चुनाव। संभल में न्यायिक आयोग के दौरे से पहले अलर्ट पर प्रशासन। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर सकती है टीम। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्याय जांच समिति पर बोले मुरादाबाद मंडल आयुक्त। जांच समिति अपना काम करेगी और तय करेगी क्या करना है। संभल की स्थिति पर निगरानी की जा रही है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया की अपील है, 10 दिसंबर तक कोई भी संभल ना आए। यहां माहौल शांतिपूर्ण है। सिर्फ सतर्कता की वजह से लोगों को आने से मना कर रहे हैं। संभल जाने पर अड़े समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे। कहा कि अखिलेश यादव से बात कर नई तारीख तय करेंगे। संभल हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा। 3 दिसंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदूवादी नेता के ओर से कोर्ट में दावा। नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी जामा मस्जिद। इंतजामिया कमेटी ने दावे को गलत बताया। बदायूं मस्जिद विवाद पर बोले एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। हिंदूवादी तंजीमों में किसी भी हद तक जाने की बात कही। उन पर रोक लगाना अमन के लिए जरूरी। मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी में आज महापंचायत में हिंदूवादी नेता टी राजा शामिल होंगे। दिल्ली में पदयात्रा के दौरान आप संयोजक केजरीवाल पर हमले की कोशिश। ग्रेटर कैलाश में उन पर लिक्विड फेंका गया। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल पर स्प्रिट फेंकी गई थी, जलाने की साजिश। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर हमले के आरोपी को हिरासत में लिया। कहा कि केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की थी बस मार्शल ने। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। कहा कि खानपुर डिपो में वो बस मार्शल के रूप में काम करता है। उससे डिटेल में पूछताछ जारी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, चुनाव आते ही केजरीवाल का ड्रामा शुरू हो जाता है। उन्हें यह ड्रामा बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार। गैंगस्टर के साथ मिलकर बिजनेसमैन से वसूली का आरोप। बीजेपी ने जारी किया था बातचीत का ऑडियो। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार हुए। नरेश बालियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। कहा कि बीजेपी ने सालों पुराने मामले को उठाया। कोर्ट इसे पहले ही फर्जी बता चुका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ईवीएम हटाओ रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि। रैली में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने, वक्फ बोर्ड बचाने और जातीय जनगणना करने की मांग। खड़गे का संबोधन दोपहर 2 बजे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के डेलीगेशन को 3 दिसंबर को इन पर्सन मीटिंग के लिए बुलाया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और शाम को 5 बजे के बाद तेजी से वोट परसेंटेज बढ़ाने का आरोप लगाया था। आज मालेगांव में होगी ओवैसी की रैली। धन्यवाद और विजय रैली का करेंगे संबोधित। वायनाड में वहां की सांसद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। चुनाव जिताने के लिए जनता का आभार भी जताया। वायनाड में राहुल और प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी बोले, हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने भरोसा दिया। कहा कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सभी समस्याओं का मिलकर समाधान करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के बिगड़े बोल। कहा कि अधिकारियों को ठोक दिया करो, बाद में हम निपटेंगे। साइक्लोन फेंगल की वजह से पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश है। पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट पर हुआ लैंडफॉल। फेंगल तूफान के लैंडफॉल के वक्त 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है असर। आईएमडी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चक्रवात फेंगल। पश्चिम दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कमजोर होगा फेंगल। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का साइड इफेक्ट। कई इलाकों में हुई बारिश से सबवे में पानी भरने से आवाजाही प्रभावित। हालात को देखते हुए पहले से अलर्ट था प्रशासन। कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद किया गया। चेन्नई में तूफान फेंगल की वजह से कई पेड़ भी गिरे। प्रशासन पेड़ों को कटाकर सड़क खुलवाने की कोशिश कर रहा है। चेन्नई के टी नगर में बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। तमिलनाडु के कुडालोर में बारिश के चलते जलभराव। चक्रवात फेंगल के दौरान इलाके में हुई भारी बारिश। पुडुचेरी के कई हिस्से में चक्रवात फेंगल के चलते जलभराव। लोगों के घर और दुकानों में पानी घुसा। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। चक्रवात फेंगल के बाद ड्रोन वीडियो में शहर के कई हिस्सों में दिखा जलभराव। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू जारी। नाव के इस्तेमाल से लोगों के बचाव में लगी है रेस्क्यू टीम। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। चक्रवात की वजह से समुद्री तट में उठी ऊंची लहरें। मछुआरों को समुद्र से दूरी रहने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर दिखी ऊंची लहरें। तेज हवाओं के साथ तट से टकराई लहर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी तूफान फेंगल का असर दिखा। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई।